वेलकम टू माय चैनल। एक छोटी बच्ची की सच्ची कहानी। एक छोटी सी लड़की थी जो हर के लिए प्रेम, करुणा, दया भाव रखती थी। आज हम उसी की कहानी सुनेंगे। उस छोटी सी बेटी का नाम था आरजू। वो हद से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचती और उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती थी। उनके लिए मदद करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, जो भी उस लोगों को ज़रूरत होती थी उसके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। वह दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के खुशी में खुश रहती थी। यह उसका नेचर था। दूसरों के लिए खड़ा रहना उसकी आदत सी बन गई थी। लेकिन जब लोगों का काम निकल जाता था तो लोग उसको पहचानने से भी इनकार कर देते थे। उसे दूध में मक्खी की तरह किनारे कर देते थे। ये सच्चाई है, ये जिंदगी है जो आज भी हो रहा है। उसे इस बात का पूरा एहसास तो था, लेकिन वह अपनी लाइफ में मस्त थी। उसे उसकी कोई परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहते हैं, उसके लिए क्या सोचते हैं, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन वह उसकी आदत सी बन गई थी मदद करना, दूसरों पे अच्छाई करना, अपने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के जो भी कमज़ोर पक्ष हैं उनकी मदद करना उसकी आदत सी बन गई थी। यह तो उसका व्यवहार था। उसे व्यवहार से ही जाना जाता था। पर लोगों को ऐसा व्यवहार कहाँ पसंद आता है। ना आज पसंद आता है, ना कल पसंद था। बस जब वो पास रहती थी लोग उसकी वाहवाही, और जब वो दूर चली जाती थी तो लोगों को उसकी अच्छाई में भी कहाँ अच्छाई दिखती थी। लोग उसकी बुराई के पुल बांध देते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। लोगों को अच्छाई कम, बुराइयां ज़्यादा दिखने लगी। लोगों को उसकी अच्छाई से कहाँ घंटा फर्क पड़ता है। तो समय बढ़ता चला गया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब उसके मन में ये विचार आया कि लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं और इतना गंदा सोचते हैं, मेरी अच्छाई को गलत नज़र से देखते हैं, गलत समझते हैं, तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने अंदर ही अंदर अपनी आत्मा से, अपने दिमाग से, अपने मन की जितनी शक्तियाँ होती हैं उनको उनमें ताना बाना बुनते रही। रात दिन उसके मन में यही चला, ऐसा मेरा व्यवहार क्यों, मैं क्यों दूसरों की मदद करती हूँ, मैं क्यों दूसरों के बीच में घुस जाती हूँ। ये तो उसका अपना व्यवहार था ना। ये व्यवहार होता है हर किसी का। कोई इसको छिपा देता है, कोई दबा देता है, कोई आगे बढ़ा देता है। ये उसका अपना व्यवहार था। लेकिन कहाँ उसका ज़मीर उसको ये करने देता। उसके ज़मीर से आवाज़ आई और उसने अब थोड़ी दूरियां बनानी शुरू कर दी। उसके मन से विचार आया, मैं कहाँ ऐसी सस्ती चीज़ हूँ जो लोग मेरा मोल भाव करें। जब ज़रूरत है तो मेरे पास आए, जो ज़रूरत नहीं होती, जब कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती तो मुझसे कोसों दूर बना लेते हैं। क्यों ऐसा है, ये संसार क्यों है ऐसा। तो उसने सोचा कि मैं एक कीमती चीज़ बनूं। क्यों ना मैं एक अपने को कीमती चीज़ बनाने में, वह अपने को कीमती चीज़ बनाने में तुलने लगी। समय बढ़ता चला गया। धीरे धीरे मुश्किलें भी आई। ऐसे गलत काम में भी करने में तो कोई मुश्किल नहीं आती, लेकिन जब कुछ अच्छा काम करो तो उसमें तो बहुत मुश्किल आती है। अब तो उसकी नई शुरुआत ही थी, जो थोड़ी मुश्किलों से शुरू हुई थी। कहा जाता है ना, जब जागो तभी तो सवेरा, जागोगे नहीं तो सवेरा कहाँ होगा। ये तो कहावत थी, ये तो सच्ची होनी ही थी। उसने अब लोगों के बीच जाना, जबरदस्ती बोलना, बात बात में अपनी राय रखना धीरे धीरे कम कर दिया। अब उसने अपनी खूबियों को बढ़ाया, जो उसमें टैलेंट था उसको निखारा, उसको सोचा, उसको आगे बढ़ाने की सोची। अब उसने सबसे पहले अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपनी अच्छाई को, अपन तत्व की भावनाओं को आगे बढ़ाया, उनको इम्पोर्टेंस दिया। अब वह खुद में रहने लगी, पढ़ाई करने लगी, घर में समय काटने लगी। दूसरों में के उस फटे में राय नहीं देती थी, ये कहा जा सकता है। दूसरे की कोई ज़रूरत में नहीं भी बोलना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती बोल देते हैं, मैं भी हूँ उनमें से एक।
मैं ज़बरदस्ती बोल देती हूँ, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों से अब क्या हुई, ज़रा दूर हो गई। अब वो कक्षा में जाने लगी, पढ़ाई करने लगी। वो एक टॉपर लड़की तो थी, अब वो पढ़ाई में ही आगे बढ़ने लगी। उसने अपनी पढ़ाई को अपना ही मकसद या टूर कह सकते हैं आप, टूर बना लिया। अब धीरे 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 वो कक्षा में पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, दिन प्रतिदिन साल बीतता गया, इंटर हुआ, कॉलेज किया, फिर उसने अपनी तैयारी की, अच्छे पद में वो अब धीरे धीरे अपने उसकी पदोन्नति भी और वो आगे बढ़ गई। धीरे धीरे जो लोग उसको देखते थे वो यही सोचते थे, इसके व्यवहार में एकदम से ऐसा क्या परिवर्तन आया, ये ऐसी क्यों बदल गई। लोग इतना तो सोचते थे, लेकिन लोगों से उसका बदलाव भी देखा नहीं गया। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने आगे बढ़ने की कला निखर गई उसकी ज़िंदगी में, उसको निखार दिया उसकी ज़िंदगी ने। अब वो किसी एक कंपनी की मालिक हो गई। अब उसने धीरे धीरे एक कंपनी, फिर धीरे धीरे 2 कंपनी, ऐसे करते करते 3-4 कंपनी बनाई। अब जो लोग उसके बारे में, जो उसका मदद को गलत ले जाते थे, जो उसके उसके बारे में पीठ पीछे कहते थे, ठाके लगा के बातें करते थे, आज वही लोग उसके कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। देखो, क्या ये उसकी जीत नहीं है, ये उसकी जीत ही तो है। वह अपने पूरे वह आज अपने सपने पूरे कर चुकी है, कर रही है, करेगी। जो लोग कल उसके अपनों के बीच उससे पसंद नहीं करते थे, आज उससे बातें करने के लिए ललायत हो उठे। उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे बोलने के लिए, उससे दोस्ती का शब्द सुनने के लिए, उससे रिश्तेदारी का शब्द सुनने के लिए, उससे अपने तत्व का शब्द सुनने के लिए तत्पर आगे बढ़ते थे। पड़ोसी क्या, मित्र क्या, दोस्त क्या, रिश्तेदार क्या, सब उसे प्रेम भरी नज़रों से देखते थे। लेकिन अब उसे घंटा ही फर्क पड़ता है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो अच्छा बोले, चाहे वो गंदा बोले, क्योंकि हर नेगेटिव चीज़ के पीछे एक पॉजिटिविटी ज़रूर होती है। हम जरा देर के लिए उदास तो हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। चिड़िया जो दाना चुग के आती है तो घर आती है, रास्ते भर सोचती है मैं जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कहीं शिकारी मिल जाएगा, कहीं कुछ हो, मैं अपने बच्चे से मिल पाऊंगी। लेकिन जब वो घर आती है, अपने बच्चों का मुंह देखती है, तो वो ललायत हो, वो खुश हो जाती है, वो ज़िंदगी जीना जानती है। वो उन बच्चों के लिए कल फिर दोबारा जाती है, दोबारा वही काम करती है, दाना लाती है, फिर अपने बच्चों के मुँह में डालती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। यही तो ज़िंदगी है। जो लड़की आरजू से लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, आज वो उस कंपनी की मालकिन है जहाँ सारे लोग उसके पहचान के लोग काम कर रहे हैं। अब वह बंद कमरे में खुले आसमान के नीचे उसको मैडम करके संबोधित कर रहे हैं। क्या ये उसकी हार है या जीत? मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी जीत है। जो उससे नेगेटिविटी के शब्द बोले गए, हर कोई नेगेटिविटी शब्द गलत ही नहीं होता। अगर हम किसी से कहते हैं ये तू नहीं कर पाएगा, ना जाने कब उसके दिल में चोट लग जाए और वो कर गुजरे, ये कोई नहीं जानता, ना आप ना मैं। हम कहते हैं ना, आज के समय में बच्चे से ऐसे मत बोलो कि बच्चा ये नहीं उल्टा ले जाएगा। हमने उसको इतना सॉफ्ट बना दिया कि बच्चा वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहा, वो कर ही नहीं पा रहा। हम उसको आरजू बनाना है, हमें उसको लोगों की नेगेटिव थिंग्स सुनाने हैं, ज़बरदस्ती सुनाने हैं, पड़ोसियों के शब्द सुनाने हैं कि बेटा तेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं और तुम सुनो, यस, ताकि उसकी आत्मा जागे और वो ऐसा विस्फोट कर दे कि दुनिया फिर वाह वाह करती चली जाए और कहे हाँ ये आपका ही चिराग है, या आपकी ही बेटी है जिसने आज पूरी दुनिया में जगह। आज कहाँ लड़कियाँ नहीं हैं, आज कितनी आरजू पैदा हो गई हैं। आज कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आरजू जैसा हो। अब वह आरजू दिल से नहीं, दिमाग से सोचती है। अब वो अपनों से नहीं, आत्मा से सोचती है। अब वो अपनों के बीच अपनी बनकर पदोन्नति कर रही है। मैं आज आपसे यही कहती हूँ, अपने बच्चे को हिम्मत दो, ताकत दो, कड़वी बातें भी सुनाओ। ऐसा नहीं कि आज बच्चे से पोलाइटली रह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, कल को बच्चों ने आगे जाना है। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ आगे जाता है? हर बच्चे को फेस करना सिखाओ। आज बच्चा जो सुसाइड कर रहा है वह क्यों कर रहा है, इसका कारण ढूंढो। क्योंकि हमने बच्चे को बिल्कुल ऐसे पिंजरे में लुत्था-पुत्थी कर दी है कि बच्चा बाहरी दुनिया में जाकर सर्वाइव ही नहीं कर रहा है।
इसलिए मेरा अनुरोध है हर बच्चे से कि आरजू से अच्छा बने, आरजू से शिक्षा ले, इस कहानी से शिक्षा ले। मेरा यही अनुरोध है। जहाँ मेरे से त्रुटि हुई है बहनों, ये मेरा पहली कहानी है, इसलिए मुझे माफ़ करना, मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करना। थैंक यू।